अब जयपुर से खबर है, बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कल से शुरू हो रहा है राजस्थान विधानसभा का सत्र। बीजेपी ने प्रस्ताव पर विधायकों के हस्ताक्षर कराए हैं। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया बोले हैं कि बहुत जल्द गिरने वाली है गहलोत सरकार। एक बड़ा बयान बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का है। उनका कहना है कि बहुत ही जल्द गहलोत सरकार गिरने वाली है। आज हमारी ऐतिहासिक बैठक रही। हमारे घटक दल और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में सिर्फ एक बीकानेर की सिद्धि कुमारी जी के अलावा सारे उपस्थित रहे। उनके अपरिहार्य कारण थे जिनके लिए उन्होंने दूरभाष पर हम लोगों से बात कर ली थी। 100% उपस्थिति और 100% विधायकों के हस्ताक्षर के साथ हम कल सुबह विधानसभा के नियमों के अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि मैं आज आपको कहूँगा तो फिर अशोक गहलोत जी कह देंगे कि जी बीजेपी ऑफिस में बैठ के सरकार गिरा रहे हैं। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ये दूर से किसी भी बिना एस्ट्रोलॉजर के भी कोई बता सकता है कि सरकार का अंतरात्मा की आवाज़ के बिना भी, अंतरात्मा से भी इस सरकार का बहुत लंबा भविष्य नहीं है। तो चलिए राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, जिस तरीके से हम देखते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वैसे ही राजनीति में भी अनिश्चितताएं होती हैं और जो अभी कुछ चल रहा है राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, पिक्चर बाकी से ज्यादा अब बीजेपी मुझे लगता है कि अपनी जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर वो ये मैसेज देने की कोशिश ज्यादा कर रही है कि वो अभी भी अपने तीखे तेवर बनाए हुए है और सरकार में कितना कॉन्फिडेंस है विधायकों का, इसको लेकर भी वो आक्रामक है। क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरह से कांग्रेस ने मैनेज कर लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये पीछे चला गया है पूरा कांग्रेस का विवाद और एक युवा और एक बुजुर्ग, एक वरिष्ठ नेता का जो विवाद राजस्थान में हुआ अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट का। और जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों को संदेश देते हुए सत्र के एक दिन पहले एक के बाद एक ट्वीट किए हैं, तो उसमें भी ये साफ है कि वो अब पैचअप की तरफ बढ़ चले हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले एक महीने में पार्टी में जो गलतफहमियां हुई हैं, हमें लोकतंत्र के हित में देश और राजस्थान को ध्यान में रखते हुए इसे क्षमा करने और भूलने की जरूरत है। अब बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि एक तरफ सरकार कांग्रेस की बिल्कुल जाने की कगार से वापस लौट आई है और ये माना जा रहा था कि बीजेपी की सरकार बनने की कगार पर खड़ी है। तो बीजेपी के लिए अब ये बहुत जरूरी है कि वो अपने आक्रामक तेवर बनाकर रखे, क्योंकि बीच में बात ये भी उठी थी कि बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों में असंतोष है और वो पार्टी के सीनियर लीडर से नाराज हैं और इसमें वसुंधरा राजे जी की भूमिका की भी चर्चाएं थी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इसके बीच में अब मामला एक तरह से आप कह सकते हैं कि बदल गया है। पहले जिस कांग्रेस की ताकत की बात हो रही थी कि वो अपनी ताकत दर्शाए, अब ये चुनौती बीजेपी के सामने है कि वो ये माहौल बना के रखे कि कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है और हम बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी हमलावर होकर इस सरकार को स्थिर नहीं रहने देगी। तो यानी अब दबाव बीजेपी के ऊपर ज्यादा है कि वो अपने को एकजुट रखते हुए कांग्रेस पर हमले करें। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी पर दबाव ज्यादा है, बीजेपी के सामने चुनौतियां अब हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है बीजेपी। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है राजस्थान की विधानसभा का और बीजेपी ने प्रस्ताव पर विधायकों से हस्ताक्षर भी कराए हैं। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया बोले हैं, उनका बड़ा बयान है कि बहुत जल्द गहलोत सरकार गिरने वाली है। अब देखना होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके दावों में कितना दम।